हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A था उसको हम आगे बढ़ाते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम उसी सीरीज में आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80 सेक्शन 80E क्या बोलता है कि जब हमने अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, जब हमने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो जिस साल से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव 8 ईयर्स के लिए हमें उसका डिडक्शन मिलेगा जिस साल से हमने इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट किया है। ठीक है। तब यहाँ पर क्या है कि जो हायर एजुकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हायर एजुकेशन क्या हो जाएगा, जो भी कोर्स क्या आफ्टर 12th हम कर रहे हैं वो किसके द्वारा अप्रूव्ड हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, या लोकल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड हो। तो ये डिडक्शन हमें कहाँ मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें 80E में मिलेगा। इस टाइप के कोर्सेज जो हायर एजुकेशन में मेनली आते हैं, इंजीनियरिंग का आ गया, डॉक्टरी आ गया, डॉक्टर की पढ़ाई आ गई, MBA का आ गया। इस टाइप के जो है यहाँ पर एजुकेशन लोन मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपने सीए क्यों नहीं लिखा। सीए इसलिए कवर नहीं है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, सब कुछ है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार एंट्री मिलने के बाद यहाँ पर हुआ क्या कि ये मतलब इन डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या MBA, आर्किटेक्ट, इस टाइप के मतलब जो हायर एजुकेशन है, यहाँ पर अगर एक बार इन्होंने इंटरेस्ट पास कर गया तो यहाँ बैंक को लगता है कि यहाँ से निकल गए तो आगे पास करना, इनको डिग्री आराम से मिल जाएगी और इनको क्या जॉब आराम से मिल जाएगा, और हमें मतलब जो लोन अमाउंट है वो रिपे कर देंगे। अब सीए में क्या है कि सीए में बैंक वालों से आप लोन लेने चाहिए, वो देंगे ही नहीं, क्योंकि एंट्री तो ये बहुत आसान है, एग्जिट बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीए को नहीं लिखा। अगर कोई भी एजुकेशन अगर लोन मिलती है सीए के लिए भी, तो वो भी इसका डिडक्शन मिल जाएगा, मगर यहाँ प्रैक्टिकल ये थ्योरेटिकल बात होगी कि यहाँ मिल जाएगा, बट मिलता नहीं है, लोग मतलब बैंक देती नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिडक्शन किसको मिलेगा, अगर एसएससी ने खुद के, अगर यहाँ पर आगे की क्या, जिस साल हमने इंटरेस्ट पे करना, अगर मान लो सपोज हमारा 3 साल का कोर्स है, तीसरे साल चौथे साल में मुझे नौकरी लगी, तो हम इंटरेस्ट पे करना कब स्टार्ट करेंगे, हमने तो 3 साल कोर्स है, जब हमने एडमिशन लिया तब लोन मिल गई। अब इंटरेस्ट पे करना कब स्टार्ट करेंगे, इस लोन में क्या होता है कि जब जॉब लगती है तो कोर्स के हिसाब से होता है कि वो लोग डिफाइन करते हैं कि आपको किस साल से इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है। अब वो इस क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं, निर्धारित इस बेस पे करते हैं कि इनका जॉब कब लग जाएगा, ठीक है, प्लेसमेंट कब हो जाएगी, तो उस बेस पे यहाँ पे होता है। और जब हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन लोन पे, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमें डिडक्शन मिलता है, वो कितने साल तक, जिस साल हमने पे किया उस साल और उसके अगले 7 साल तक हम लगातार, मतलब टोटल 8 साल हम पे कर सकते हैं। टोटल हम 8 साल का इंटरेस्ट हम क्लेम कहाँ से कर सकते हैं, हायर एजुकेशन इंटरेस्ट के लिए, लोन के लिए जो इंटरेस्ट, हायर एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट है वो अंडर सेक्शन 80E में। अब क्वेश्चन आता है किसको मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है डिडक्शन किसको मिलेगा। यहाँ एलिजिबल कौन है, ऐसे इंडिविजुअल हैं, और लोन एलिजिबल किसके लिए ले सकता है, किसके एजुकेशन के लिए, तो खुद के एजुकेशन के लिए, या अपने स्पाउस के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, या कोई दूसरा स्टूडेंट जिसका एसएससी लीगल गार्जियन हो, तो उसका डिडक्शन कहाँ मिल जाएगा, 80E में। अब बात करते हैं सेक्शन 80EE की। 80EE में क्या बोलता है कि जब हम कोई हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस पर क्या होता है, हमें जो इंटरेस्ट पे करते हैं हाउसिंग लोन पे, उसका वो हमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक हमें डिडक्शन मिलता है। कहाँ पे, सेक्शन 80EE में। एलिजिबल एसएससी कौन है, एलिजिबल एसएससी यहाँ पर इंडिविजुअल है। किस पे डिडक्शन किसका है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट
ऑन हाउसिंग लोन। लोन यहाँ पर कंडीशन है, टोटल 7 कंडीशन है यहाँ पर, कि यहाँ पर लोन किसके लिए होना चाहिए। लोन शुड बी टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। लोन हमें किसके लिए लेना चाहिए, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसके लिए, फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। उस जो रेसिडेंशियल हाउस है या प्रॉपर्टी है उसका परचेज प्राइस कितनी होना चाहिए, अप टू 50 लाख। ठीक है, लोन पहला हो गया, लोन किस से, लोन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब लाला जी से लोन का नहीं, लोन कहाँ, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। परचेज प्राइस कितना होना चाहिए उस लोन का, हाउसिंग लोन जो हाउस का है, हाउस प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपए तक होना चाहिए। लोन सेंक्शन किस बीच पीरियड में होना चाहिए, 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 के बीच में सेंक्शन होना चाहिए। और यहाँ तो बात कर दी कि लोन कितना, जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर वैल्यू, परचेज अमाउंट कितनी होनी चाहिए, 50 लाख, बट लोन अप टू कितना लाख होना चाहिए, इस पर 35 लाख तक का लोन होना चाहिए। 35 लाख से अधिक लोन हो गया तो उस पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आगे क्या बोलता है, एसएससी का कोई दूसरा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, कब, जिस दिन लोन सेंक्शन हुआ है। अब क्या बोलता है कि एसएससी को जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट यहाँ, जो डिडक्शन यहाँ क्लेम किया गया है जिस इंटरेस्ट का 80EE में, उसका डिडक्शन किसी दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो डिडक्शन हमें 50,000 रुपये का कहाँ मिला है, मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 रुपये तक कहाँ मिला 80EE में, ये डिडक्शन हमें दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पहला जो है यहाँ पर और एक मैंने ऐड किया है कि बेनिफिट क्या होगा कि हमें जब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 24B आता है वहाँ पे, सेक्शन 24B, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउस, इंटरेस्ट का यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का डिडक्शन में कितना मिलता है, 2 लाख रुपए तक का, सेक्शन 24B में। तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए, पहले यहाँ पर 24B में क्लेम करें, उसके बाद डिडक्शन हमें कहाँ क्लेम करें, 80EE में। डिडक्शन कहाँ क्लेम करें, 80E में, 24B। देन जो अमाउंट बचता है वो कहाँ क्लेम करना चाहिए, रिमेनिंग इंटरेस्ट शुड बी क्लेम अंडर सेक्शन 80EE। ठीक है, अब ये हो गया, आप लोग समझ में आ गई लोन कहाँ से लेना चाहिए, लोन कंडीशन का। इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। परचेज प्राइस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए, कम से कम 50 लाख होना चाहिए। लोन सेंक्शन कब, किस पीरियड में होना चाहिए, 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 के बीच में होना चाहिए। लोन अमाउंट 35 लाख रुपए तक सेंक्शन होना चाहिए। एसएससी जिस दिन एसएससी को लोन सेंक्शन हुआ है उस दिन एसएससी का दूसरा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिडक्शन जो 80 सेक्शन डिडक्शन 80EE में जिस डिडक्शन मिलेगा उसका दूसरे सेक्शन में डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होगा वो। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोले कि डिडक्शन हमें क्या करना चाहिए, डिडक्शन पहले इंटरेस्ट का हमें किस सेक्शन में 24B में क्लेम करना चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन हमें क्या करना चाहिए, 80EE में डिडक्शन हमें क्लेम करना चाहिए। अब बात आती है सेक्शन 80EE की। ये भी क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, पहला भी था हाउसिंग लोन पे, यहाँ डिडक्शन कितने का था, 50,000 रुपये का। ठीक है, 80EE में। अब 80EE में डिडक्शन कितने का है हमारा, 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम। यहाँ पर वो एसएससी, यहाँ पर क्या है, एलिजिबल कौन है, इंडिविजुअल एसएससी कवर है, यहाँ एलिजिबल है। बट वो एसएससी इनमें इंक्लूड नहीं है जिन्होंने डिडक्शन कहाँ क्लेम करा है, 80EE में डिडक्शन क्लेम करा है, उनको यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, वहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब जिन्होंने सेक्शन 80EE का डिडक्शन क्लेम नहीं किया है उसका डिडक्शन हम क्या कहाँ क्लेम करेंगे, इस सेक्शन में हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 1,50,000 रुपये का। यहाँ पे कंडीशन वही है, सिमिलर है। लोन हमें कहाँ से लेना चाहिए, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से लेना चाहिए फॉर द एक्विजिशन ऑफ
रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें हमारा परचेज कंसिडरेशन 50 लाख की बात कर रहा था, यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी अप टू ₹45 लाख। ठीक है। हाउसिंग लोन सेंक्शन यहाँ पर किस पीरियड की बात करता है, वहाँ 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 की बात कर रहा था। कहाँ 80EE में। अब 80EE में कहाँ किसकी बात करता है, लोन शुड बी सेंक्शन बिटवीन 1/4/2019 से लेके 31/3/2022 तक सेंक्शन होना चाहिए। जिस दिन हाउसिंग लोन सेंक्शन हुआ है उस दिन एसएससी पर कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। डिडक्शन अगर इस सेक्शन में जिसका डिडक्शन मिल गया है इंटरेस्ट का, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें दूसरे सेक्शन में अलाउ नहीं होगा। इसको एक बार समझते हैं। Where a deduction under this section is allowed for any interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any provision of this act of for the same or any assessment year। ठीक है। सिमिलर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए बात करें तो हमें क्या करना चाहिए, पहले डिडक्शन हमें कहाँ क्लेम करना चाहिए, 24B में इंटरेस्ट का। उसके बाद जो रिमेनिंग क्या है, जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है उसका सेक्शन हमें कहाँ क्लेम करेंगे, 80EE में। ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया, पहले वाले में दूसरे वाले में वहाँ 50,000 का था 80EE में, यहाँ 80A मतलब यहाँ 80EE में 1.5 लाख का है। ठीक है। वहाँ अब परचेज कंसिडरेशन 50 लाख की बात कर रहा था, यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपीज़ की बात कर रहा है। बट यहाँ पर सेंक्शन अमाउंट, लोन सेंक्शन अमाउंट की बात नहीं कर रहा। लोन सेंक्शन अमाउंट कुछ भी हो सकता है। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, लोन वहाँ पहले वाले में सेक्शन कहाँ के, किस सेक्शन के, जो लोन सेंक्शन का पीरियड था 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 के बीच में लोन सेंक्शन होना चाहिए था। बट यहाँ पर लोन सेक्शन का पीरियड कहाँ पर है, 1/4/2019 से लेके 31/3/2022 के बीच सेंक्शन होना चाहिए। लोन शुड बी सेंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2022। अब बात करते हैं हम क्या, सेक्शन 80EEB की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अब सरकार क्या दे रही थी यहाँ पर, किस पे डिडक्शन दे रही थी, घर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पे डिडक्शन दे रही थी, हाउस पे, रेसिडेंशियल हाउस पे। अब बंगला भी दे दी, अब गाड़ी पे भी डिडक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए इन्होंने कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 80EEB। सेक्शन 80EEB डिडक्शन यहाँ पे किस लिए, किसका होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया है कि जो भी ऐसा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लेगा किस उसको डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल कौन है यहाँ पर, एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है। यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम, 1,50,000 मैक्सिमम डिडक्शन है। यहाँ पर लोन सेक्शन कहाँ से होना चाहिए, लोन शुड बी टेकन फ्रॉम द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोन शुड बी सेंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। जो डिडक्शन हमें इस सेक्शन में मिल जाएगा उसका डिडक्शन हमें दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा। जिस इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और फॉर सेम एनी अदर असेसमेंट ईयर। जो डिडक्शन हमें यहाँ पे क्लेम 80EEB में क्लेम हो गया है, किस पे, इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, वो हमें डिडक्शन कहीं दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा।